दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पूनावाला फिनकॉर्प के बारे में बात करने वाले हैं। आज के दिन यानी मंडे के दिन स्टॉक के अंदर काफ़ी तगड़ी वॉल्यूम के साथ ये ट्रेड हो रहा है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस स्टॉक के अंदर 70 लाख से भी ज़्यादा के वॉल्यूम्स ऑलरेडी ट्रेड हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स को देखने की कोशिश करेंगे। ऐसी कौन-सी न्यूज़ है जिस वजह से कहीं न कहीं पूनावाला फिनकॉर्प अच्छी तरीके से मूव कर रहा है आज के दिन, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर आप पूनावाला फिनकॉर्प की बात करते हैं, तो अगर आप आज के दिन की बात करोगे, तो एक ही दिन के अंदर इस स्टॉक ने 8% तक अपनी ऊपर जंप लगाई है। अगर आप इसके थोड़े से फंडामेंटल्स की बात करोगे, तो इसका मार्केट कैप देखोगे तो 40,858 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। काइंड ऑफ एक स्मॉल कैप कंपनी है, जिस हिसाब से मार्केट कैप बाकी फाइनेंशियल कंपनीज़ का है, उस हिसाब से। अगर आप पी रेशियो की बात करते हैं, तो -124.85 के आसपास इसका माइनस पी रेशियो है। अगर मैं इसके इंडस्ट्री पी रेशियो की बात करता तो 20 के आसपास इंडस्ट्री का पी रेशियो ट्रेड करता है एनबीएफसीज़ का। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते तो -1.20 के आसपास इसका रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में। नेगेटिव के अंदर ईपीएस होना, नेगेटिव के अंदर पी रेशियो होना या फिर नेगेटिव आरओई होना, इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है लॉस कर रही है और ये आपको फाइनेंशियल्स के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करते हैं तो 2021 में 2352 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज़ थे। वहाँ से रेवेन्यूज़ बढ़कर 4223 करोड़ के आसपास 2025 में इसने रेवेन्यूज़ रिपोर्ट की है। काइंड ऑफ एक अच्छी जंप 2x जंप आपको 5 साल में रेवेन्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम इसके प्रॉफ़िट्स की बात करते हैं, तो 2021 में जहाँ पे 559 करोड़ का लॉस था, वहाँ से कंपनी ने 1652 करोड़ के आसपास जो प्रॉफ़िट था, उसको बढ़ाया था। लेकिन फिर से 2025 में -98.34 के आसपास इसने लॉस रिपोर्ट किया है, जो कि ऑब्वियसली जिस वजह से आपको इसके जो ईपीएस वगैरह है नेगेटिव में देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास 62.46% के आसपास स्टेक है, रिटेलर के पास 14.52, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 10.76 और डीएस के पास 7.20 और म्यूचुअल फंड के पास 5.06 का परसेंट के आसपास स्टेक है। अब इस कंपनी के लिए न्यूज़ क्या है? इस कंपनी के लिए न्यूज़ ये है कि इस कंपनी का एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ सामने आई है। इसके अंदर एसेट अंडर मैनेजमेंट इस कंपनी के 67.7% से ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बढ़े हैं। वहीं पे अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करते हैं तो 15.4% के आसपास बढ़े हैं, जो कि 47,625 करोड़ के आसपास बाय सितंबर 2025 तक इसने रिपोर्ट किया है। जिस वजह से कहना है कि का इस फर्म की जो लिक्विडिटी है वो भी ज़्यादा है और लिक्विडिटी आपको 6,200 करोड़ के आसपास देखने के लिए मिल जाती है। कंपनी जो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस कर रही है और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रही है, जिस वजह से कहीं न कहीं कंपनी के अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव मूव आपको देखने के लिए रिसेंटली मिल रहा है। अब की इम्पोर्टेंट क्या है? एज़ ए इन्वेस्टर आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि ये सारी एनबीएफसी जो होती है, इनका एनपीए हमेशा कंट्रोल में रहना चाहिए, बिकॉज़ जिस तरीके से लोन्स ये प्रोवाइड करती है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है क्रेडिट रिकवरी की। क्रेडिट रिकवरी, लोन रिकवरी आप बोल सकते हो। इसके अंदर इनमें हमेशा दिक्कत आती है। तो जिस वजह से ये लोन्स डिसबर्स करते हैं, जिस वजह से ये अपने कस्टमर्स को एक्वायर करते हैं, तो कहीं न कहीं ये लोन रिकवर कितना कर पाती है और इनका एनपी हमेशा कम रहे किस तरीके से रहता है, इसके ऊपर इनकी प्रॉफ़िट और लॉस हमेशा डिपेंड करता है। दूसरी बात की अगर हम पूनावाला फिनकॉर्प की स्पेसिफिकली बात करें कि तो प्रमोटर ग्रुप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। प्रमोटर ग्रुप का सिर्फ़ यही बिज़नेस नहीं है, प्रमोटर ग्रुप के इंडिया में बहुत सारे अलग-अलग तरीके से बिज़नेस थी और काइंड ऑफ एक स्ट्रॉन्ग एक सस्टेनेबल और ट्रस्टवर्दी प्रमोटर्स ऐसे हम ज़रूर बोल सकते हैं, बिकॉज़ जिस तरीके से इन्होंने अपने बाकी के बिज़नेस चलाए हैं, स्पेशली पूनावाला ग्रुप ने, तो कहने की एक अच्छी बैकिंग भी है ग्रुप को, उसके साथ अच्छी ग्रोथ भी है और जिस तरीके से इंडिया में क्रेडिट ग्रोथ हो रही है, जिस तरीके से लोन्स डिसबर्स हो रहे हैं, लोगों को लोन्स की ज़रूरत है। इंडिया एज़ अ डेवलपिंग नेशन, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी कंट्री की ग्रोथ के लिए भी लोन्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कहीं न कहीं एज़ ए इन्वेस्टर इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उसके साथ इनकी ग्रोथ जो है वो आने वाले दिनों में किस तरीके से स्ट्रॉन्ग रहती है, इसके ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरी बात कि ये कंपनी को अगर अच्छी ग्रोथ देना है तो कंपनी को लॉस नहीं प्रॉफ़िट करना चाहिए, बिकॉज़ ऐसा हमेशा बोला जाता है, मैंने भी बहुत सारे वीडियोज़ में कहा है कि स्टॉक मार्केट इज़ अ स्लेव ऑफ प्रॉफिट्स। अगर आप यहाँ पे प्रॉफ़िट नहीं दोगे तो स्टॉक मार्केट आपकी ज़रा भी वैल्यू नहीं करेगा। तो वो भी है एज़ ए इन्वेस्टर आपकी पुणे वाले फिनकॉर्प इन्वेस्टर को थोड़ा-सा देखना चाहिए कि आने वाले दिनों में किस तरीके से ये प्रॉफ़िट रिपोर्ट करते हैं। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो कमेंट करो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।